हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय राठौर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन कीज। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूटीआई पैन ऑनलाइन सर्विस के पोर्टल पर पिछले कई दिनों से एक नोटिफिकेशन आया हुआ है जिसमें यह बताया जा रहा है कि यूटीआई एक मैक एड्रेस लागू करने जा रही है। यहाँ मैक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का लिंक भी दिया गया है। साथ ही यहाँ समय सीमा भी निर्धारित की गई है कि हमें जल्द से जल्द उस समय सीमा के अंदर अपने पीसी या लैपटॉप में इसे इंस्टॉल कर लेना है, नहीं तो जो वीएलई यूटीआई पर काम करते हैं वे यूटीआई से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे, यानी यूटीआई की किसी भी सर्विस का लाभ नहीं उठा पाएंगे। साथ ही एक पीडीएफ फाइल भी दी गई है, उसमें समझाया गया है कि किस तरह से यह सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है और जेआरई तथा जेडीके इंस्टॉल करने के लिए भी कहा गया है। तो फ्रेंड्स, पहले मैक यूटिलिटी और जेआरई जेडीके को समझ लेते हैं कि यह क्या है। फ्रेंड्स, मैक का मतलब है यहाँ पर मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो फ्रेंड्स, यूटीआई के नेटवर्क से जितने भी डिवाइसेस जुड़े हुए हैं, जो भी पीसी लैपटॉप वगैरह जुड़े हुए हैं, उन सभी डिवाइसेस की एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन बनाने के लिए यूटीआई हमें एक मैक एड्रेस उपलब्ध करा रही है। मैक एड्रेस एक तरह का डिवाइस का हार्डवेयर एड्रेस है जिसमें यह वेरीफाई होता है कि यूटीआई पर जो भी कार्य हो रहा है, चाहे वो पैन कार्ड फॉर्म बनाने का है, पैन कार्ड की करेक्शन का है, पैन कार्ड रीऑथेंटिकेशन करने का है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने का है या पेमेंट का है वगैरह वगैरह, तो वो किस डिवाइस से किए जा रहे हैं, उस डिवाइस की आइडेंटिफिकेशन क्या है, यानी कि उस डिवाइस का मैक एड्रेस क्या है। यहाँ मैक यूटिलिटी के दो डाउनलोड्स दिए गए हैं, एक 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए और दूसरा 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास है, हमें उसी के अनुसार इसे डाउनलोड कर लेना है और इंस्टॉल कर लेना है। तो माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करके हम यहाँ लास्ट में प्रॉपर्टी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कितने बिट का है। तो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा है, हमें उसी के अनुसार इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना है। फ्रेंड्स, यहाँ इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि मैक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने से पहले हमें जेआरई या जेटीके पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ एक पीडीएफ फाइल भी दी गई है जिसमें लिखा गया है कि इफ जेडीके इज इंस्टॉल्ड, तो हमें जेडीके का जो पाथ है वो वहां पर हमें दर्शाना है कि जेडीके फाइल हमारी कहां पर रखी गई है। दूसरे पॉइंट में यहाँ पीडीएफ फाइल में दिया गया है इफ जेआरई इज इंस्टॉल ऑन द मशीन, यदि हमारे पीसी में हमारी मशीन में जेआरई इंस्टॉल है तो उसका पाथ हमें वहां पर दर्शाना है। तो ये जेआरई और जेडीके क्या है? तो जेआरई यानी कि जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, यह जावा के पार्ट है और यह जावा रन करने के लिए जरूरी होता है। और जेडीके मतलब जावा डेवलपमेंट किट, इससे जावा के प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हैं। तो जेडीके पैकेज प्रोग्रामर के लिए है, तो हम प्रोग्रामर नहीं है, तो यहाँ प्रोग्रामर यूटीआई है, तो हमें यहाँ जेआरई का पाथ देना है। उसके लिए हम अपने पीसी में जेआरई इंस्टॉल है या नहीं है उसे हम चेक कर लेंगे। तो वो कैसे चेक करेंगे? तो यहाँ हम माई कंप्यूटर ओपन करके सी ड्राइव को ओपन कर लेंगे, वहां पर हम फिर प्रोग्राम फाइल पर क्लिक करेंगे। प्रोग्राम फाइल ओपन करने के बाद वहां पर एक फोल्डर आएगा जावा का, जावा पर हम क्लिक कर देंगे और जावा के अंदर हम देखेंगे कौन सी फाइल हमारे पास अवेलेबल है। तो यहाँ हमारे पास जेआरई जो है वो पहले से अवेलेबल है, इंस्टॉल्ड है, यानी कि हमारे पीसी में जेआरई ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। यहाँ पर पीडीएफ में आप फिर आगे देख लीजिए, फॉर एग्जांपल दिखाया गया है, स्क्रीनशॉट दिए गए हैं। ये विंडोज 7 के लिए दिए गए हैं कि विंडोज 7 में किस तरह से इन्वायरमेंट वेरिएबल को हमें एडजस्ट करना है, शो करना है। तो सिस्टम प्रॉपर्टीज पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन होगी, उसमें हमें एडवांस पर क्लिक करना है और इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पर क्लिक कर देना है। उसके बाद न्यू यूजर पर क्लिक करके JRE/home करके यहाँ पर हमें पाथ देना है कि हमारी JRE फाइल कहाँ पर है और इसे ओके कर देना है। और इससे जो है मैक यूटिलिटी को इंस्टॉल करने में हमें मदद मिलेगी। तो जब तक हम इसकी सेटिंग नहीं कर लेंगे तब तक हम जो है मैक यूटिलिटी को इंस्टॉल नहीं कर सकते। जेआरई यदि इंस्टॉल नहीं है तो उसका लेटेस्ट वर्जन हमें इंस्टॉल कर लेना है। ये लेटेस्ट वर्जन कैसे इंस्टॉल होगा, कहाँ से इंस्टॉल होगा, फ्रेंड्स मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा और ये मैक यूटिलिटी कैसे इंस्टॉल होगी वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, बिना इसकी सेटिंग किए, बिना जेआरई को इंस्टॉल किए आपको अभी मैक यूटिलिटी को इंस्टॉल नहीं करना है। तो यहाँ जेआरई अगर इंस्टॉल नहीं है तो वो हमें डाउनलोड कर लेनी है और जो लेटेस्ट वर्जन है वो हमें डाउनलोड कर देना है। यदि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो हमें ये चेक करना है कि वो अपडेट वर्जन है या नहीं है। और ये कहाँ से इंस्टॉल होगा, ये फ्रेंड्स मैं इस पर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा और पूरा सिस्टम बता दूंगा कि किस तरह से ये जेआरई फाइल इंस्टॉल होगी और किस तरह से मैक यूटिलिटी को इंस्टॉल करना है। यदि हम बिना जेआरई
और JDK की सेटिंग की मैक यूटिलिटी इंस्टॉल करेंगे तो वो यहाँ पर इंस्टॉल नहीं होगी। जो PDF फाइल हमारी है उसमें ये सारा कुछ समझाया गया है कि किस तरह से हमें ये मैक यूटिलिटी इंस्टॉल करनी है। तो ये मैक यूटिलिटी का सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करके रख लें, 32 बिट या 64 बिट जो भी है। मैं इस पर जल्द ही वीडियो बना दूंगा ताकि आप इसे इजीली इंस्टॉल कर सकें। तो ये जो सॉफ्टवेयर है हमें D ड्राइव में डाउनलोड करके रखना है और इसे अनजिप करके रख लेंगे। तो फ्रेंड्स, जब तक ये हम सेटिंग नहीं करेंगे तब तक हम UTI की किसी सर्विस का लाभ नहीं उठा पाएंगे, ना ही वहां से कोई ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। तो हमें जल्द से जल्द अपने PC में जो भी UTI की सर्विस यूज करते हैं उन्हें अपने PC में इसे इंस्टॉल कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।